हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको पिछली वीडियो में एलोटॉप्स बता चुका था। आज मैं ग्रेफाइट, डायमंड और C16 के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के यहाँ पर मैं कंपेयर कराकर आपको बताता चलता हूँ। इसका ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन के एक एटम से 3 अदर एटम कार्बन के अटैच होते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट। इसी तरीके से अगर हम डायमंड में देखें तो डायमंड में क्या होता है, कार्बन के एक एटम से कार्बन के 4 अदर एटम हमारे क्या होंगे, अटैच होंगे। 4 एटम। ओके, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2,4 और ये एक टेट्रावैलेंट है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ये 4 अदर एटम से क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होती है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसी को मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा। कार्बन के यहां पर एक कार्बन एक एक 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन इन 3 अदर कार्बन के एटम से क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, 3 कर रहे हैं। इसके पास होते कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, फ्री रहता है। जबकि इधर देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन के 4 एटम्स, कार्बन के 4 एटम, कार्बन के 4 अदर एटम से, कार्बन के 4 एटम 1, 2, 3 एंड 4, ये कार्बन के अदर एटम 1, 2, 3, 4 से अटैच हैं और कंबाइंड हो रहे हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बट इन दिस केस डायमंड में जो कार्बन का स्ट्रक्चर है उसमें आप देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम इसमें पॉइंट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अब बच्चों आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए। अब इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, मींस डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। तो इसको हम लिखेंगे नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता। और यहाँ पे इसी पॉइंट को, यहाँ पर आप देखिए कार्बन के पास 4, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, कार्बन के पास हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ओके, अब इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। ये वाला इससे कर रहा है, ये वाला इससे कर रहा है, लेकिन ये किसी से नहीं कर रहा है। मीन्स यहाँ पर ये वाला जो क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर केवल एक मैंने कार्बन का एटम दिखाया है, जबकि ग्रेफाइट कई सारे कार्बन एटम से मिलकर बना होगा। मीन्स उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से इसमें क्या कंडक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी। यस, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ग्रेफाइट every carbon atom, every
carbon atom have one free electron, so they conduct इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। ओके, दूसरा आप ये देख रहे हैं, ये जो कार्बन है हमारा किस तरीके का फॉर्मेशन, इसमें स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा तो वो मैं दिखाता हूं, और यहां पर किस तरीके का बनेगा। यहां पे आप देख रहे हैं कार्बन के एक एटम से कार्बन के 3 एटम्स अटैच हैं। इसी तरीके से इस वाले कार्बन एटम से 3 अटैच होंगे, 1 2 3। ऐसे ही इस वाले से 3 कार्बन अटैच होंगे, इस वाले से 3 कार्बन अटैच होंगे, 3 कार्बन अटैच होंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक लेयर टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। जैसे ये एक लेयर है, ये एक लेयर, इसके ऊपर मेरी एक और लेयर आ गई, फिर एक और लेयर आ गई। इस तरीके से ये लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ग्रेफाइट में कार्बन के बीच में बनता है वो लेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट फॉर्म लेयर स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर। ये ग्रेफाइट की बात हुई। अब डायमंड का क्या होगा, तो डायमंड का देखिए, यहां आप देख रहे हैं एक कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम कुछ इस तरीके से अटैच हैं, इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही इस वाले से हमारे 4 कार्बन एटम अटैच होंगे, कार्बन 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 कार्बन। ऐसे ही इस वाले से भी अटैच होंगे, सिमिलर यहां से। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन का 4 एटम अटैच होगा, इस कार्बन एटम से 4 अटैच होंगे। ओके, इस कार्बन से 4 अटैच होंगे, इस कार्बन से 4 अटैच होंगे। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर कुछ आपको ब्रांच, एक मेन ब्रांच, इससे 3 ब्रांच, फिर उससे ब्रांच बाई ब्रांच निकलती जा रही है। ब्रांच स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर आप नेटवर्क कह सकते हैं। इससे ये वाले जुड़े हुए हैं, इस वाले से ये वाले जुड़े हुए हैं, इनसे फिर ये जुड़ेंगे, इनसे फिर आने वाले जुड़ेंगे, आगे वाले। तो इस तरीके से ये एक इस तरीके का डाउनवर्ड डायरेक्शन का, जैसे कि आपने ग्रेप्स का कोई गुच्छा देखा होगा, तो उस तरीके का ये फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम या तो नेटवर्क स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इट फॉर्म नेटवर्क स्ट्रक्चर, और इसी को दूसरे शब्दों में बोलें तो ब्रांच स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर। ओके, अब ये हमारा लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर रखे हुए हैं। इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन लेयरों के बीच में नहीं हो रहा है। कार्बन के बीच में हो रहा है, लेकिन 2 कार्बन की जो लेयर हैं, उन 2 कार्बन की लेयर के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सो ये क्या है, स्लीपी होते हैं, नेचर में स्लीपी होंगे। बिटवीन, तो यहां लिख सकते हैं बिटवीन 2 layers of carbon, no force is present, so it have sleepy nature, sleepy या sleepy nature. ओके, बट इन दिस केस आप देख पा रहे हैं ये नेटवर्क का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, और नेटवर्क में एक कोई भी आइटम दूसरे अदर आइटम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ा रहता है।
ऐड रहता है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अ लार्ज amount of force is present so it have solid nature। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स, इसको आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये नेचर में सॉलिड होते हैं, क्योंकि आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल हमारे एक दूसरे से किस तरीके से अटैच होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होता है। ये सॉलिड के एटम्स में होता है, आपको पता ही है, क्लियर। तो ये सॉलिड नेचर के होते हैं, ये स्लीपी नेचर में स्लिप करने वाले। ओके, तो ये स्लीपी नेचर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्लीपी नेचर। ओके, अब क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है ही नहीं, प्रेजेंट नहीं है, उसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज very low because no force is present between two layers of कार्बन। ओके, बट हियर आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से melting and boiling point is very high because a strong force of attraction is present। ओके, तो यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, क्यों? वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वैसे भी आपको बताया मैंने, डायमंड आपको वैसे ही पता है इसका नेचर क्या है, सॉलिड नेचर का होता है, और सॉलिड में पार्टिकल पास होते हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और इनको ब्रेक करने के लिए, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ओके, तो इसके बाद हम कुछ और पॉइंट इसमें रीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये सॉफ्ट इन नेचर, नेचर में सॉफ्ट होते हैं। ये हार्ड इन नेचर, हार्ड, और सबसे हार्ड सब्सटेंस भी हमारा डायमंड ही है, आपको पता ही होगा। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस लिख सकते हैं यहाँ पर हम, हार्डेस्ट सब्सटेंस। सॉफ्ट इन नेचर है, इस वजह से यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लुब्रिकेंट लाइक जैसे हमारी बाइक या टू व्हीलर, फोर व्हीलर कोई भी हो सकता है, और जो हमारी मशीनें होती हैं, मशीन्स इन इंडस्ट्रियल, कई इंडस्ट्री में आपने मशीनें देखी होंगी, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और काफ़ी आवाज़ करती हैं, तो उस आवाज़ को रिड्यूस करने के लिए हम उसमें एक लिक्विड सब्सटेंस ऐड करते हैं। तो वो जो लिक्विड सब्सटेंस ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्मूथनेस बढ़ जाती है एंड रफनेस रिड्यूस होती है, साथ में नॉइस रिड्यूस हो जाती है। तो दैट टाइप ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड लुब्रिकेंट। ओके, तो यहाँ पर इट इज अ लिक्विड सब्सटेंस
लिक्विड भी हो सकता है और ये सॉलिड भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये लिक्विड में ही हो। इट इज अ सब्सटेंस that reduce noise of an instrument of an object or instrument, object, machine or instrument, and also increase smooth of machine, मशीन की स्मूथनेस को स्मूथनेस लिखिए यहाँ पर, स्मूथनेस को इंक्रीज करता है। तो इस तरीके का कोई भी सब्सटेंस, अब ये हो सकता है आपका लिक्विड में हो, अदरवाइज ये सॉलिड मीन्स सॉलिड में, एग्जैक्ट सॉलिड नहीं, पाउडर फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है, पाउडर फॉर्म। ओके, तो ये हो सकता है आपका तो लुब्रिकेंट की तरीके से यूज होता है। और यहाँ पर डायमंड का आपको पता होगा, जो ग्लास की कटिंग होती है तो उसमें डायमंड का पॉइंट, जिस कटर से काटते हैं हम ग्लास को, उसमें डायमंड का पॉइंट लगा रहता है। तो इट इज यूज्ड टू कट ग्लास पीस या ग्लास, आप कुछ भी बोल सकते हैं, और ग्लास पीस बाय अ ग्लास कटर। इन ग्लास कटर a very small point like diamond is used. ओके, तो डायमंड का पॉइंट जैसा छोटा सा पॉइंट इसमें यूज होता है। तो ये डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में काफ़ी डिटेल मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब इसके बाद चलते हैं हम C16 को बताता हूं मैं। ओके, तो C16 को पढ़ते हैं हम। C16 क्या है? तो C16 हमारी, सबसे पहले इसमें कार्बन के 60 एटम ऑफ कार्बन इज यूज्ड टू फॉर्म C60। तो C60 हम इसको इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि कार्बन के 60 एटम इसमें अटैच होते हैं। ओके, तो मीन्स यूज होते हैं बनाने के लिए। इट हैव अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू अ फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर इसका C16 का बनता है। ओके, और इसका जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है, C60, डिज़ाइन ऑफ C60 इज एग्जैक्टली सेम एज जियोडेसिक डोम। ओके, तो C16 का जो डिजाइन है वो जियोडेसिक डोम के सिमिलर है,
और ये जो जियोडेसिक डोम प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट है? इन यूएस। ओके। और C60 का जो डिजाइन डेवलप किया था, तो वो एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। उन साइंटिस्ट का नाम था बकमिनिस्टर फुलर। ओके। तो ये एक साइंटिस्ट नहीं, सॉरी, ये हमारे एक आर्किटेक्ट थे, और जो कहाँ के थे? यूएस के। तो यूएस के एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम बकमिनिस्टर फुलर था, और ये C16 का डिजाइन एक फुटबॉल के स्ट्रक्चर जैसा लगता है, और ये एग्जैक्ट सिमिलर लगता है जियोडेसिक डोम के, जिसका डिजाइन इन्होंने बकमिनिस्टर फुलर ने तैयार किया था। तो इन सभी को मिलाकर इनका जो C60 का नाम हम एक और पढ़ते हैं, तो वो होता है हमारा बकमिनिस्टर फुलरेंस। ओके। तो ये एक अदर नेम है जिस नेम से ये काफ़ी पॉपुलर है, बकमिनिस्टर फुलरेंस। ओके। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा दिखाई देगा आपको? तो स्ट्रक्चर तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट सेम नहीं बना पाऊंगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 20 इसमें हेक्सागोन बनते हैं। हेक्सागोन आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर इस जैसा रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 6 साइड प्रेजेंट हों। तो यहाँ पर 1 साइड, 2nd साइड, 3rd साइड, 4th साइड, 5th एंड 6th। ओके। तो ये जो यहाँ पर प्रेजेंट हमारे क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके। तो इस तरीके के 20 आपको इसमें हेक्सागोन देखने को मिलेंगे, एंड 12 इसमें आपको पेंटागोन देखने को मिलेंगे। पेंटागोन क्या होता है? पेंटागोन का मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आप देखिए 1 साइड, 2nd साइड, 3rd साइड, 4 एंड 5th। तो इसमें 5 साइड हैं, तो 5 साइड वाले 5 साइड जिसमें होंगी उसको पेंटागोन बोलते हैं, और जिसमें 6 साइड प्रेजेंट होती हैं, 6 साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोन बोलते हैं। ओके। तो इस तरीके का आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे, हेक्सागोन और 12 पेंटागोन दिखाई देंगे, और किस तरीके का दिखाई देगा यहाँ पर, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मिडिल में, सबसे मिडिल में हमारा पेंटागोन प्रेजेंट होता है। पेंटागोन से फिर हमारे हेक्सागोन अटैच होते हैं। इस तरीके से आपको ये हेक्सागोन देखने को मिलेंगे, और जब हमें इसको एक फुटबॉल, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा इसका, और फाइनली ये किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा? एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। इस वजह से हम इसको बकमिनिस्टर फुलरेंस बोलते हैं। ओके। तो अब मैं आगे का कराने जा रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आपकी एनसीईआरटी में ये 2 क्वेश्चन गिवन हैं, मैं आपको यहाँ पर 4 बताऊंगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है, एक सेकंड आपका सल्फर का करना है, ओके, S8 का, तीसरा मैं SO2 का, और 4th मैं बताऊंगा SO3 का। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। तो कार्बन का होता है हमारा C, वो 6 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका के एलिमेंट के अकॉर्डिंग, और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,4 आएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे के एलिमेंट के अकॉर्डिंग तो 2,6 होता है। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 और कार्बन का 1 है, तो क्या करेंगे हम, कार्बन को मिडिल में रखेंगे, ऑक्सीजन को इसके साइड में। आप चाहो तो इनको इस तरीके से भी बना सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ओके, मेरा इस तरीके से मुझे अच्छा लगता है तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, आप ऊपर और नीचे भी बना सकते हैं। ठीक है, कार्बन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, वेल हम यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का बना रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन से इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो हमारे आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। इट इज इनको बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मैं काफ़ी बार रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को, जिससे कि आप रिवाइज होती रही आपको। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6 मैंने रिप्रेजेंट किए, और इसमें भी 6 रिप्रेजेंट किए हैं। जबकि कार्बन के हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, तो मैंने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, कार्बन हमारी ओनली एंड ओनली 1 पॉसिबिलिटी रहती है इसकी, जिससे कि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाए, और बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, या फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको अपना और शेयरिंग हो क्यों रही है, स्टेबल होने के लिए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको 8 कंप्लीट करने हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से लेगा, और शेयरिंग में इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, जितना ये देगा उतना ही वो दूसरे से लेगा। तो यहाँ से कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा भी, तो यहाँ से ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 एटम लेके यहाँ पर ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखिए। सबसे पहले कार्बन के पहले कितने थे, 4, अब कितने, ये कार्बन का सर्कल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट। इसी तरीके से ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का भी देखिए 6 and 2 8। अब जो ऑक्सीजन यहाँ पर है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है 2,8। यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है उसका भी क्या हो चुका है 2,8, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका भी क्या हो चुका है 2,8। तो इस तरीके से इन्होंने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए हैं और अपने आप को स्टेबल बना लिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पेयर की शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से हमारा CO2 का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब मैं यहाँ पर S8 का बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इजी भी है और टिपिकल भी है, तो उसको थोड़ा ढंग से समझना है आपको। चलिए, यहाँ पर S8 का मैं आपको शो करूँगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 होता है, सभी को पता होगा। 2,8,6 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं। ओके, अब यहाँ कितने एटम्स यूज हुए हैं सल्फर के, 8 एटम्स यूज हुए हैं। अब इसका आपका फॉर्मेशन आप 8 कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम एक रिंग के फॉर्म में 8
सल्फर के एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले। तो रिंग कैसे बनती है आपकी पता है, इस तरीके से होती है। तो इसी तरीके से हम सल्फर को यहाँ पर इस तरीके से 8 हम शो कर देंगे इसमें। अब कैसे 1, और बनाएंगे कैसे देखिए, 1 उसके सामने बनाइए 1, फिर जैसे आप ये 4 बनाते हैं तो 1 1 1 1, फिर एक इधर लाइन खींचिए इधर खींचिए, ठीक है। बाद में आप इसको रब भी कर सकते हैं, एस एस, फिर एक यहाँ पर, एक एग्जैक्ट इसके अपोजिट, एक यहाँ पर और एक एग्जैक्ट इसके अपोजिट। तो आपका अब आप देख रहे हैं ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया आपका। कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिए। अब देखिए कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं इसमें रिप्रेजेंट करूँगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 3 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 सबके पास जितने भी सल्फर एटम है 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है हर सल्फर को। तो ये सल्फर क्या करें, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर हम मान लें कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सबसे पहले मैं यहाँ पर उसको दिखा रहा हूँ, पूरा नहीं ड्रॉ करूंगा मैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। अगर ये वाला मिडिल सल्फर अगल और बगल वाले माने आसपास जो नीबरिंग हैं इसके एटम्स उनसे 2 की शेयरिंग करेगा तो देखिए 6 2 एंड 2 10 हो गए, जबकि ऑक्टेट रूल होता है हमारा, ओके, तो 10 हो जाएंगे, मीन्स 2 की शेयरिंग नहीं कर सकता। अब शेयरिंग बराबर होती है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये यहाँ पर आपको बस यही ध्यान में रखना था कि जितने भी सल्फर हैं वो अपने अगल और बगल मीन्स नीबरिंग जो एटम्स हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो देखते हैं कैसे। ये मेरे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसके 8 कंप्लीट, ओके। अब ये वाला सल्फर एक इससे दिया था उससे लेगा और एक बगल वाले से लेगा, थोड़ा सा डायग्राम डिफरेंट बनेगा, तो वो आप देख लेना। यहाँ पर इसके भी 6 एंड 1 1 8 हो चुके हैं। ये वाला इससे एक इसको दिया था वहाँ से लेगा और एक बगल वाले से लेगा, ओके। सिमिलर यहाँ से ये इससे लेगा एक और एक इस बगल वाले से लेगा, 8 हो गए इसके। यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सिमिलर यहाँ से आप देखिए ये सिमिलर हियर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, ये सॉरी ये थोड़ा सा आगे पहुँच गया, 7 एंड 1 इससे इस वाले से लेगा, 8 हो चुके हैं। ये वाला सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले से लेगा और 1 इससे लेगा, 8 कंप्लीट। अब ये वाला 1 इससे लेगा 1 इससे लेगा, देखिए अब सभी के आपको 8 कंप्लीट नजर आएंगे। इसके पास 6 1 एंड 1 8, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर दे रहा हूँ और ये वाला भी थोड़ा सा, इसके 6 1 2 8 6 1 2 8 6 1 2 8, ये वाले, ठीक है। ऐसे ही आप सभी देखिए, तो इनमें एक एक की शेयरिंग हुई है, तो इनको बनाएंगे कैसे, एस 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 1 2 3 4 5 6 7 7 हुए अभी, तो एक और बनाना पड़ेगा हमें, एस एस और एस एस 3 6 8,
सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 बॉन्ड। इस तरीके से हमारा S8 का फॉर्मेशन होगा। तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूं SO2 का। SO2 S का 16 होता है 2,8,6। ऑक्सीजन का भी होता है हमारा 8 2,6। SOO इसके पास 1 2 3 4 एंड 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये इससे 2 लेगा और 2 ये इससे लेगा। कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस केस में आप देखिए इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया। अब इसके पास 2 पेयर अभी भी फ्री हैं जो कंबाइंड। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जो 6 से कंबाइन कर सकते थे, शेयरिंग या कुछ भी जॉइंट हो सकते थे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से कंबाइंड हो चुके हैं। अभी भी ये 1 2 3 एंड 4 मीन्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फ्री हैं जो कि बॉन्डिंग कर सकते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसलिए ये ऐसा नहीं करेगा, किसी से बॉन्डिंग तो नहीं करेगा क्योंकि बॉन्डिंग शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग में जितना लेना है उतना देना भी है, मीन्स लेना भी पड़ेगा। अब ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको सीधा सीधा इसको डोनेट कर देगा। इससे वापस ना लेके इसको डोनेट करेगा। इधर इससे शेयरिंग नहीं करी है इसने, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गिव अप दिए हैं इसको। ओके, ये एरो वाले साइन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो S यहाँ पर डबल बॉन्ड की शेयरिंग हुई है SO और ये ऑक्सीजन। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से किसी और को भी दे सकते हैं कोई। इसी तरीके से SO3 का बनेगा। SO3 का मैं इसी में दिखाता हूँ। अभी इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं तो मैं यहाँ पर इसको दिखा सकता हूँ। एक ऑक्सीजन में और ले लूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं वो इसको गिव अप कर देगा। तो यहाँ पर सल्फर, एरो ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन आप ऊपर वाली डायरेक्शन में भी ले सकते थे तो उस केस में क्या हो जाता, ये एरो यहाँ की बजाय यहाँ बन जाता। ओके, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो आप समझ चुके होंगे ये वाले कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास ये फ्री हैं, ये शेयरिंग नहीं कर सकते। क्यों? शेयरिंग करने में इसका जो ऑक्टेट रूल ब्रेक होगा जो पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने किसी, अब इसको भी कंप्लीट करना है तो कंप्लीट ऐसे ही हो सकता है कि ये इसको पास कर दे अपने 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर भी बोलते हैं। तो ये इसके पास क्या हो गया? 1 पेयर ऑफ लोन पेयर हो गया जो इसने दिया है। सिमिलर इस ऑक्सीजन के पास भी 1 लोन पेयर हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है इनको बोलते हैं हम लोन पेयर। लोन पेयर कौन से? ये और ये। ओके, तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कोई सजेशन हो तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।